तेरी गड़ी जाएगी झंडी। तेरे दल के बीच में वीर रहे एक नाम है शिकंडी। तेरे दल के बीच में पितामह बोले तुम्हारे दल में एक शिकंडी नाम का वीर रहता है। वो पिछले जन्म में एक नारी था। कौन था? नारी, जिसका पहले नाम था अंबा। अंबा, अंबालिका, अंबिका, ये 3 बहनें थी जिन्हें परशुराम, जिनका पितामह महाराज भीष्म पितामह का, जिन्होंने तीनों बेटियों ने तिरस्कार कर दिया था। ये स्वयंवर में गए थे, नाम तो लिखाया था विचित्रवीर का, लेकिन सभा के लोगों ने कहा रे ये कब से ब्रह्मचारी हो गए, ये तो ब्रह्मचारी थे, ब्रह्मचर्य में जीने वाले थे, ये तो स्वयंवर में आए हैं। लेकिन पितामह ने अपना नाम नहीं, अपने छोटे भाई सत्यवती के बेटा का नाम लिखाया था। लेकिन जब राजा महाराजाओं ने तिरस्कार किया तो अम्ब की बेटियों ने भी उनका तिरस्कार कर डाला। तो प्यारे क्रोधित होकर के पितामह जी बलपूर्वक उन तीनों का हरण करके ले आए थे। लेकिन 2 को तो अपने भैया विचित्रवीर के लिए विवाह दिया था, चित्रांगद को तो गंधर्वों ने मार दिया था, 2 को तो विचित्रवीर को विवाह दिया था और अंबा को एक्सेप्ट नहीं किया था, क्योंकि अंबा ने अपने दिल की बात बता दी थी कि महाराज मैंने अपने दिल से शल्य को अपना पति मान लिया है, अपना पति मान लिया है। तो पितामह ने सोचा अगर इसने दिल से मान लिया है तो सच में पति हो चुका वो। तो पितामह ने छोड़ दिया। अंबा दौड़ करके गई शल्य के पास, शल्य ने भी एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। 1-2 नहीं, विद्वान कहते हैं 6 महीने तक, 12 महीने तक अंबा इधर उधर भटकती रही। अंत में परशुराम के पास गई। प्यारे, तो परशुराम ने पितामह को समझाओ जी ना माने, तो परशुराम ने गुरु चेला में युद्ध कराई गई अंबा। तो अंत में यही अंबा तपस्या करती है और यही तब फिर आकर के शिकंडी बनती है। प्यारे सुनिएगा, बोले पितामह जी सुनो अर्जुन, तुम्हारे यहाँ पर एक वीर रहता है शिकंडी, और वो शिकंडी को किसी तरह से मेरे रथ के सामने कर देना, और जैसे ही वो शिकंडी मुझे दिखाई देगा तैसे ही मैं अपने हाथों से धनुष बाण छोड़ दूंगा, और जैसे ही धनुष बाण छोड़ दूं मौका मत चूक जाना, तैसे ही तुम हमारे ऊपर बाणों की बारिश शुरू कर देना। बोले ए बचन को पालन करे दिए, ए बचन को पालन करे दिए, अरे नाम शिकंडी वीर को चुपे समनुक धर लिए। अरे भैया, पितामह ने अपने ही मुंह से अपना काल अर्जुन को बता दिया कि मैं कैसे मरूंगा, मुझे ऐसे ऐसे मारना, शिकंडी को हमारे रथ के सामने कर देना, उसे देखते ही मैं अपने धनुष बाण छोड़ दूंगा, तुम बारिश कर देना। अरे भैया,
इस तरह से सारा हाल बताने के बाद पितामह ने सारी बात बताई। शिखंडी जैसे ही सामने आए, मौका मत चूक जाना। इस तरह से प्यारे 10वें दिन पितामह जी बाणों की सैया पर, अर्जुन पितामह को बाणों की सैया पर लिटा देते हैं और इसी तरह से युद्ध चलता रहा। 16वें दिन कर्ण मारा। 16वें दिन की शाम कर्ण को मालूम पड़ी तो 17वें दिन कर्ण माद्र देश के जो राजा हैं, नकुल सहदेव के जो सगे मामा हैं प्यारे, वो सगे मामा शल्य और कर्ण के सारथी बन करके गए हैं। क्योंकि समय पूर्ण हो चुका है इसलिए मैं थोड़ा वैसे बोल रही हूँ। तो 17वें दिन कर्ण का वध होता है। 18वें दिन भगवान पांडवों को लेकर जाते हैं जहाँ दुर्योधन को मालूम पड़ा कर्ण भी मारा गया, तो दुर्योधन जाकर के जलाशय में छुप जाता है। तो भगवान कृष्ण पांडवों को लेकर जाते हैं। भीम का दुर्योधन का युद्ध कराते हैं। तो अंत में भीम अपनी गदा के द्वारा दुर्योधन की गदा जंगा को तोड़ देते हैं। तो इतना काम करके लौट करके ये हस्तिनापुर के लिए आए। इधर सुबह जैसे ही थोड़ा जुटपुटा अंधेरा सा हुआ, द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा आया है दुर्योधन के पास और ये कहता है कि बताओ भैया तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। तो दुर्योधन कहता है कि मेरी अंतिम इच्छा है कि तुम 5 पांडवों को मार कर यानी उनके सर काट कर मेरे पास ले आओ। अश्वत्थामा क्रोध में जाता है, ये नहीं देखता ये बच्चे हैं या फिर पांडव हैं। भगवान कृष्ण अपनी योग माया से जहाँ पांडव लेटते थे वहां बच्चों को लिटा दिया, जहाँ बच्चे लेटते थे वहां पांडवों को लिटा दिया। क्योंकि भगवान ने सोचा अगर वृक्ष साबित है, वृक्ष पर फल है, फल टूट गए, वृक्ष साबित है तो वृक्ष पर फल दोबारा आ जाएंगे और वृक्ष ही जड़ से चला गया तो फल किस पे आएंगे। तो भगवान ने विचार किया क्यों ना मैं पांडव रूपी वृक्ष को बचा लूं और क्यों ना फल रूपी पांचाली के बच्चों को मर जाने दो। भगवान ने योग माया के द्वारा जहाँ पांडव लेटे वहां बच्चों को लिटा दिया और जहाँ बच्चे लेटे वहां पांडवों को लिटा दिया। अश्वत्थामा क्रोध में चला, महलों के बाहर भोले बाबा का पैरा लगाता। अश्वत्थामा ने भोले बाबा की स्तुति की, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाश वासम भजेहम। जैसी स्तुति की है भैया भोला तो भोला। भोले बाबा बोले बताओ क्या चाहिए? बोले चाहिए का आप यहाँ से हटे जाओ, चले जाओ। भोले बाबा वहां से चले गए। अश्वत्थामा क्रोध में गया, उसने नहीं देखा बच्चे हैं या पांडव हैं। बच्चों के सर धड़ से अलग किए और दुर्योधन के पास आया। दुर्योधन से बोला लो भैया मैं पांडवों के सर ले आया। दुर्योधन ठट्टा मार करके हंसा और ये कहा कि मुझे मेरे दुश्मन भीम का सर दो। अश्वत्थामा ने कहा ले भैया जो भीम को सर है। तैसे ही सर लेकर के प्यारे जैसे ही हथेलियों के बीच में रख करके दबाया तैसे सर बीच से फट गया। तो दुर्योधन सर पटक पटक के चीख चीख के रोने लगा और कहने लगा भैया तूने अच्छा नहीं किया, क्योंकि मेरा बैर पांडवों से था उनके बच्चों से नहीं। तूने ये क्या कर डाला, मेरे वंश को ही समाप्त कर दिया। भैया इधर अंत में दुर्योधन सर पटक पटक के खत्म हो जाता है। और इधर सुबह हुआ, द्रौपदी ने देखा है 5 बच्चों के धड़ तो हैं लेकिन सर नहीं है। तो मैया द्रौपदी बच्चों की लाश देखकर रो रही थी। अचानक ही कृष्ण का आना हुआ। कन्हैया ने द्रौपदी को रोते देखा, समझाया और कहा बहन तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारे वधिक को लेकर तुम्हारे पास जरूर आऊंगा, तुम्हारे बच्चों के वधिक को लेकर आऊंगा और तुम जो कहोगी वो से सजा दूंगा। अर्जुन को लेकर भगवान चले। अश्वत्थामा ने भगवान कृष्ण अर्जुन को आते देखा, घबरा करके ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। यहाँ पर भी 2 प्रमाण मिलते हैं। अश्वत्थामा ने जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो एक प्रमाण मिलता है कि ब्रह्मास्त्र जाकर महाराज जैसे ही अर्जुन की ओर चला तो एक प्रमाण मिलता है कि कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने अपना भी ब्रह्मास्त्र छोड़ा। ब्रह्मास्त्र टकराए, उनकी शक्ति वहीं शांत की गई। और एक प्रमाण मिलता है कि
अर्जुन को ब्रह्मास्त्र छोड़ना व वापस करना दोनों आता था। अश्वत्थामा को सिर्फ ब्रह्मास्त्र छोड़ना आता था, उसे वापस करना नहीं आता था। तो भैया अर्जुन ने एक प्रमाण मिलता है, ब्रह्मास्त्र वापस किया, अश्वत्थामा को पकड़ के रस्से बांधकर द्रौपदी के पास लेके आए और आकर के कहा बताओ भैया, वो आकर के कहा बताओ बहन इसकी मैं क्या हालात करूं, बताओ क्या हालात करूं। तो द्रौपदी ने विचार किया अगर इसे मैं मरवा दूंगी, जैसे मैं अपने बच्चे के वियोग में तड़फ रही हूं, वैसे इसकी माँ गौतमी भी इसके वियोग में रो रो कर मर जाएगी। इसे मारने से मेरे बच्चे वापस नहीं आएंगे, वापस नहीं आएंगे। ये सोच करके द्रौपदी हाथ जोड़ के बोली कन्हैया भैया जाए ना मारो। बोले क्यों, सुनो